संगत सभी को जय गुरु जी। सबसे पहले तो माफ़ी, रेगुलर वीडियो ना आने के लिए बहुत सारे संगत के मैसेजेस आ रहे हैं कि आंटी रेगुलर वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हो। तो क्योंकि बच्चों की छुट्टियां पड़ी हुई हैं और कभी कभी बच्चों के लिए टाइम निकालना होता है। मैं ठीक हूँ, अच्छी हूँ, बढ़िया हूँ, बस थोड़ा समय नहीं मिल पाता। और दूसरा कारण ये है कि नहीं शेयर कर सकते। संगत जी, आप लोग अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं दिए हुए नंबर पर, और सत्संग में आप जो भी तरीका आपको सही लगता है, लिखित में, ऑडियो में, आप मुझे कॉल करके सुना सकते हैं। पर उससे पहले व्हाट्सएप पे मैसेज करें कि हम अपना सत्संग सुनाना चाहते हैं। अगर आप डायरेक्ट कॉल करोगे तो मैं नहीं उठाती हूँ। संगत जी, एक बार गुरु जी और एक संगत जा रही थी। गुरु जी बैठे थे गाड़ी में और अचानक एक बिल्ली आके रास्ता काट के चली गई। ड्राइवर जो थे उन्होंने कहा कि गुरुजी बिल्ली रास्ता काट गई। गुरुजी बोले रब बड़ा कि बिल्ली? बोले गुरुजी रब। तो फिर चल हूँ। और गुरुजी ने इस तरह अंकल को ये समझाया कि वहमों में नहीं पड़ते हैं। जब रब रखा तो कहते ना, फिर तो टेंशन लेनी ही नहीं है। वहमों से बाहर निकलो। संगत जी, छोटी मोटी बातों को दिल पे नहीं लगाओ, क्योंकि हमारे मालिक बहुत बड़े हैं और वो हमारे कहते हैं ना जीवन की बागडोर को इस तरीके से पकड़ के बैठे हैं कि आपको अगर उन पर विश्वास हो गया तो आपको भटकने नहीं देंगे, ना ही आपके जीवन को कहीं रुलने देंगे। परिस्थितियाँ चाहे कुछ भी हों, परेशानियाँ ज़िंदगी में आएंगी, क्योंकि ये ज़िंदगी है। और ज़िंदगी में अगर परेशानियाँ नहीं हों तो शायद रब को कोई याद नहीं करेगा। संगत जी, एक छोटा सा प्रसंग, क्योंकि बहुत बार हम चीज़ों को समझने में गलतियाँ करते हैं। एक मतलब कच्चा रास्ता, और उस कच्चे रास्ते पे बहुत धूल उड़ती थी। और धूल जब ज़्यादा उड़ती थी जब बड़े बड़े साधु महापुरुष उधर से निकलकर एक मंदिर में जाया करते थे। उस रास्ते में उस इंसान की दुकान थी। वो बड़ा परेशान होता था ये सोचकर कि रोज़ ये 12-12 साधु, कभी 50-50 साधु आते हैं, और ये रास्ता ऐसा है जब ये चलते हैं तो धूल उड़ती है और मेरी दुकान में बहुत सारी धूल जम जाती है, बहुत सारी मिट्टी लग जाती है, मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ती है, फिर मुझे इसे साफ़ करना पड़ता है। तो वो हमेशा जब भी साधुओं की टोली आती थी, महापुरुषों की टोली आती थी, तो वो बड़ा मन ख़राब होता था उसका, बड़ा गुस्सा आता था, मन में अनाप शनाप उनको बकता था। मतलब जो उसके मन में होता था वो सब अंदर ही अंदर कुड़ता रहता था कि लोग ये फिर आ गए हैं, अब ये फिर धूल उड़ेगी, मेरी दुकान फिर गंदी हो जाएगी। ऐसे ही उसका जीवन बीत रहा था। और बीतते बीतते एक दिन उसका अंत समय आया। जब अंत समय आया तो उसको ऊपर जाके उसका बही खाता खोला गया। देखा कि कुछ अच्छा नहीं किया, दान नहीं किया, पुण्य नहीं किया, किसी की बड़ाई नहीं की, किसी को देखकर खुश नहीं हुआ, और तो और साधुओं को भी, महापुरुषों को भी उल्टा सीधा बोला गया। और पूरा उसका बायोडाटा निकाल के उसको नरक में भेज दिया गया। जब उसको नरक में भेजा तो नरक शांत हो गया। जैसे ही वो नरक के अंदर गया, नरक एकदम शांत हो गया। डालने वाले जो उसको डालकर आए थे उन्होंने सोचा कि ऐसा कैसा हो सकता है, यानी हमसे कुछ गलती हुई है, ऐसा इस इंसान में क्या है जो इसके जाने से नरक शांत हो गया। उसको पकड़ के बाहर लेके आए। जैसे ही बाहर लेके आए, नरक में फिर हाहाकार मच गया, लोग चिल्लाने लगे, बड़ी तेज़े तेज़े आवाज़ें, भयंकर आवाज़ें निकलने लगी। फिर उसको डाला गया और नरक फिर शांत हो गया। अब जो बही खाता देखते हैं उन तक बात पहुंची कि भाई इसको नरक में डालते तो नरक शांत हो जाता है। तो उन्होंने सोचा भाई दोबारा चेक करते हैं, कुछ तो अच्छाई है इसके अंदर, नहीं तो नरक शांत नहीं होता, कुछ इसमें गुण है और हमसे कोई गलती हुई है। संगत जी, फिर से उसका बही खाता निकाला गया उसके जीवन का, और पूरा इसका देखा गया ब्यौरा। तो पूरा कि ये भी सही है, ये भी सही है, यहाँ भी हम सही हैं, यहाँ भी हम सही हैं, कुछ अच्छा काम भी नहीं किया है, कभी मुंह से अच्छे लफ्ज़ भी नहीं निकाले हैं, किसी के लिए दुआएं भी नहीं मांगी हैं, फिर हमसे गलती कहाँ हुई है। फिर बहुत ढूंढने के बाद पता चला कि एक बार महापुरुषों में एक बहुत बड़े महापुरुष जो सिद्ध पुरुष थे, जब वो चल रहे थे तो उनके पैर से धूल जो निकली थी वो उसके माथे लगी थी, और उस माथे की धूल से उसका भाग्य साफ हो गया, उसका सारे पाप धुल गए। तो बोले हमसे गलती यहाँ हुई कि इसके माथे तो धूली लगी हुई है बहुत बड़े सिद्ध पुरुष की। तो संगत जी, जब भी मंदिर जाते हो ना, बेवजह कुछ नहीं होता। हम गुरु जी के मंदिर जाते हैं और वहाँ
कण कण में, हर धूली में गुरुजी की कहते ना दिव्यता है, गुरुजी का ब्लेसिंग है, गुरुजी का आशीर्वाद है। और एक समय पे तो गुरुजी के वहाँ मतलब जब चोले में थे तो वहाँ पे हर जगह गुरुजी के पैर थे, हर जगह उनके चरण थे। तो हम तो पहले से ही इतने ब्लेस हैं, क्योंकि जब हम वहाँ तक गए हैं तो बहुत सारे कर्म हमें माफ़ी मिल गई है। कोशिश यही करें कि जो नेकी, जो अच्छाई हमें गुरुजी के मंदिर तक लेके गई है, और वो धूली जो हमारे माथे पे लगी है, उससे हमारे पहले कर्म माफ़ हो गए हैं। लेकिन आगे हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम कोई गलती से गलती ना करें, ताकि हम गुरुजी वाले हैं संगत जी, अपने गुरु का मान रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो कोई गलती ना हो, हमेशा निवे होके रहें, अच्छा मन रखें, सबके लिए स्वच्छता रखें और सबके लिए अच्छी बातें बोलें। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करने वाली हूँ, ये सत्संग कहते ना गुरुजी कहीं भी अपनी संगत को पहले से पहले ढूंढ लेते हैं, जानते हैं कि आने वाले किस पड़ाव पर उसे मेरी जरूरत पड़ने वाली है। आंटी की नेबर थी और वो कई बार गुरुजी के मंदिर जाती थी, गुरुजी से मिल के आती थी, गुरुजी का लंगर चख के आती थी। और गुरुजी की तरफ से उनका बुलावा था और वो कहती थी कि उनकी मम्मी से कि एनू मंदिर भेज दो, गुरुजी बुला दे। जब भी उनकी माँ उनसे कहती कि जाती क्यों नहीं है, जा देख क्या, बहुत बड़े महापुरुष हैं। बोली नहीं मम्मी, मुझे इन सब चीज़ों में नहीं खचेड़ो, क्योंकि आप जानते हो कि गुरुओं तक की बात है, मतलब वो सब चीज़ें जो उस टाइम पर चल रही थी और कहीं ना कहीं गुरुओं के लिए हमारी एक मानसिकता बनी हुई थी। तो बोली, और मैंने सुना है कि रात को 2-2 बजे वहाँ से लोग ये तो 2-2 बजे तक आते हैं। बोले मैंने नहीं जाना। कुछ समय बीता, थोड़ा ही समय बीता और आंटी के पेट में 2 ईस्ट होते ना, ईस्ट बने हुए निकले। और जब उनके सारे टेस्ट हुए तो पता चला कि उनको कैंसर है। डॉक्टर की उनके पास कॉल आई और कहा कि अच्छी रिपोर्ट नहीं है, आप कैंसर पीड़ित हो, कैंसर पेशेंट हो। आंटी का दिमाग जैसे हिल गया और मन में एक बेचैनी। उनके हस्बैंड को पता चला तो वो भी परेशान हो गए और वो परेशानी इतनी बढ़ गई कि अब रब को ढूंढना शुरू किया। जब आंटी और अंकल ऐसे ही रोड पे खड़े थे तो एक बात याद आई कि मम्मी कहते थे कि जब भी कोई बड़ी मुसीबत हो ना तो महामृत्युंजय का पाठ कराना चाहिए घर बीच। क्योंकि मंदिर के सामने ही खड़े थे तो पुजारी से कहा, पुजारी से बोला कि हमारे को ऐसे ऐसे पाठ कराना है। उन्होंने सारी जो भी व्यवस्था थी वो करने के लिए बताई। आंटी ने इस तरीके से अपने घर का एक रूम तैयार किया पाठ के लिए और अगले दिन वो पंडित आए और उन्होंने पाठ शुरू किया। पाठ शुरू करते करते जब 2 दिन बाकी रह गए तो वो आंटी जो उनकी नेबर थी और उनकी माँ के पास उनका कॉल आता था, पहली बार उन आंटी के पास उनका कॉल आया कि हाल है। बस इतना सुनने की देर थी और वो रो पड़ी कि क्या हाल है, क्या कुछ नहीं है, कैंसर है मेरे को। तो बोली तू रुक, रोना नहीं। आंटी और अंकल दोनों उनके घर आए। घर आकर उनसे बोले कि रो नहीं, रोना नहीं है, गुरुजी है ना, सब ठीक कर देंगे। वो अपने साथ जो रखते थे वो एक गुरुजी का छोटा स्वरूप था, उसको आंटी को वो स्वरूप दिखाया कि ये गुरुजी हैं, तू कल हमारे साथ चल। आंटी ने मन में विचार किया, क्योंकि जब हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं या हमारे साथ कोई बहुत बड़ी मुसीबत आती है, कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा, तो हमें लगता है कि कोई कुछ भी बताए हमें जाना चाहिए। ऐसा ही आंटी का हाल था। आंटी उस रात सोई तो उन्होंने ड्रीम देखा कि दुनिया का मेला लगा है, मेला है और उसमें बहुत लोग हैं। कोई झूले पे झूल रहा है, कोई आइसक्रीम खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है और सब मेले में एंजॉय कर रहे हैं। और गुरुजी उसके आंटी जो हैं वो लेटी हुई हैं और गुरुजी उनके पास आते हैं और कहते हैं उठ, तू भी खड़ी हो, तू भी मेला देख। और इस तरीके से पहली बार उन्होंने गुरुजी के दर्शन सपने में किए थे। अब आंटी इस चीज़ को सोच के परेशान थी कि गुरुजी आए थे, ब्लैक कलर का चोला पहना था। अब आंटी को अगले दिन सुबह उन्होंने फ़ोन किया कि मुझे गुरुजी के पास जाना है। तो बोली आज हमारी टर्न नहीं है, लेकिन मैं चलूँगी, आज अंकल की टर्न नहीं है, क्योंकि गुरुजी टर्न देते थे कि आज ये आना संगत, ये आना, तो आज अंकल की टर्न नहीं है, आज मैं जाऊँगी आपके साथ। जब आंटी उनसे मिली तो आंटी ने कहा कि आपके गुरुजी ब्लैक कलर का चोला पहनते हैं। तो बोली हाँ, कोई बहुत प्यारा लोकेशन होता है या कोई ओकेशन होता है कि
फंक्शन होता है तो गुरुजी ब्लैक कलर का चोला पहनते हैं। तो उन्होंने अपना ड्रीम बताया तो आंटी ने कहा कि गुरुजी ही थे, गुरुजी ही तुम्हें ब्लेस करके गए हैं। मेला, जैसे कि हम जानते हैं दुनिया का मेला, दुनिया के मेले में हम सब आए हैं अपने अपने कर्म कटाने, और गुरुजी ने कहीं ना कहीं उनको ब्लेस करके कहा कि तू भी मेला देख, तेरा भी जाने का टाइम नहीं है, हुण तू भी मेला देख। आंटी गुरुजी के मंदिर आंटी जब बड़े मंदिर पहुंची अगले दिन, क्योंकि गुरुजी का हुक्म था कि बड़े मंदिर आ, जब गुरुजी के बड़े मंदिर गई तो जाके देखा कि गुरुजी सामने बैठे हैं। और जब सामने बैठे हैं, नहीं गुरुजी के पास तक नहीं गई वो, बाहर ही सब इकट्ठे हो रखे थे, ज़्यादा संगत नहीं थी उस टाइम पे। जब ऐसा था जैसे कि कोई वेडिंग प्लानिंग होती है और लोग आ रहे जा रहे होते हैं, इस तरीके से था, बहुत ज़्यादा रश नहीं था। आंटी बाहर सीढ़ियों के बाहर जगह है वहाँ पे बैठी थी। आंटी ने देखा कि एक 6 साल का बच्चा, हाथ में त्रिशूल है और बड़ी बड़ी जटाएं हैं और एक हाथ में डमरू है और मतलब पूरा जैसे देखने में ऐसे लग रही थी जैसे शिव जी हैं बाल रूप में। आंटी को लगा जैसे हम की कथाओं में जाते हैं, कहीं जाते हैं, कोई कृष्ण लीला में जाते हैं तो कृष्ण बनते हैं, ऐसे ही ये शिव जी का यहाँ पे किसी ने किया हुआ है। लेकिन आंटी ने देखा कि वो अच्छे से डांस कर रहे हैं, छोटा बच्चा बिल्कुल शिव जी के रूप का धारण किए हुए, और वो डांस कर रहा है। और बोली कुछ ही समय बीता, कुछ देर आंटी ने उस बच्चे को बड़े ध्यान से देखा, लेकिन वो थोड़ी देर बाद डिसअपीयर हो गया। बोली जब मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में समझ में आया कि गुरुजी ने मुझे शिव रूप में दर्शन दिए, गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग दी शिव रूप में, और मैंने बड़े प्यार से मैंने उसका जो वो तांडव कर रहे थे वो मैं देख रही थी। इतनी देर में एक अंकल आए और उन अंकल ने ये कहा कि दान तो कभी किया नहीं, नियमावली बड़ी पक्की है। लेकिन आंटी को ये बात समझ में नहीं आई। बाद में समझ में आई कि उनका एक नियम था कि वो हमेशा शिव जी के मंदिर जाती थी, हमेशा शिवलिंग पे जल चढ़ाती थी। शादी होने के बाद भी उन्होंने शिव जी पे जल चढ़ाना नहीं छोड़ा। कुछ समय रुक के फिर वो शिवलिंग पे फिर रेगुलर जल चढ़ाने जाती थी। और दान की अगर बात कहें तो आंटी ने कहा कि किसी को 500 रुपये तो छोड़ो, मैंने कभी 5 रुपये भी दान नहीं किए। मैंने हमेशा कभी किसी को दान नहीं किया। तो ये भी कोई गुरु की कृपा थी जो गुरुजी मुझे समझा रहे थे कि तेनू दान भी करना चाहिए। तो आंटी मतलब ये सब चीज़ें सुनकर देखकर बड़ी मन में बेचैनी थी। फिर आंटी ने लंगर किया जैसे गुरुजी का आदेश हुआ। लंगर करने के बाद जब वो घर लौटी और रात को सोई तो गुरुजी बड़ी तेज़ आवाज़ में उनको बोलते हैं कि जा हुण अपना टेस्ट करा ले, गंगाराम हॉस्पिटल विच जाके अपना टेस्ट करा ले। आंटी सुबह उठी और दौड़ी मंदिर की तरफ, हॉस्पिटल की तरफ टेस्ट कराने के लिए, क्योंकि गुरुजी ने सपने में आके उनको बड़ा कड़क आदेश दिया कि जा टेस्ट करा ले। जब टेस्ट कराने कोई डिस्क्रिप्शन की पर्ची नहीं थी, कुछ नहीं थी, उन्होंने कोई वो नहीं किया, उन्होंने डायरेक्ट जाके उनका टेस्ट जो उन्होंने बोला था वो उन्होंने कर लिया। और रिपोर्टें देखने लायक थी संगत जी, कहीं से कहीं तक उनको कोई बीमारी नहीं थी। जो रिपोर्टें देखकर बड़े बड़े डॉक्टरों ने ये कहा था कि तुम्हें कैंसर है, तुम्हें इलाज कराना पड़ेगा, लंबा इलाज चलेगा। उन्होंने एक आंटी को फ़ोन किया जो जिन्होंने गुरुजी के बारे में उन्हें बताया था, और उनके आगे वो बोलने लगी कि ये कैसे चमत्कार हो गया। गुरुजी ने मुझे 2 लंगर चखाए, एक जलंधर मंदिर का और एक बड़े मंदिर का, और मैंने कोई मेडिसिन, कोई लिक्विड फॉर्म में दवाई मैंने कुछ नहीं खाया, सिर्फ गुरुजी का लंगर खाया। और डॉक्टर जो आंटी उनकी जानकार थी, उनका फ़ोन आया कि अपने पैसे रिटर्न ले लो, तो कोई इलाज की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, तुम्हें कोई कैंसर नहीं है, क्योंकि कुछ पेमेंट उन्होंने अपने मेडिसिन उनके लिए इलाज के लिए जमा की थी, तो वो पैसे उनको रिटर्न किए। आंटी का विश्वास पहली बार ही गुरुजी ने इतना बढ़ा दिया कि उनको गुरुजी के अलावा कुछ नहीं सोचता था। आंटी अक्सर गुरुजी के मंदिर जाती थी। आंटी की मम्मी का 95% ना आंखें ख़राब हो गई थी, मतलब जो विजुअल था उनका, वो विज़न जो था बिल्कुल डाउन हो गया था, उनको बहुत कम दिखता था, और प्रॉपर बेड पे थी वो।
एक दिन उन्होंने अपनी किसी जानकार से कहा कि मुझे गुरुजी के मंदिर जाना है, मैं चाहती हूँ मेरी मम्मा भी जाए मेरे साथ, पर वो चल नहीं पाती हैं, वो प्रॉपर बेड रेस्ट पे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप बड़े मंदिर जाओ ना तो गुरुजी का स्वरूप लेके आना। उनके मन में भी यही था कि जाना है तो स्वरूप लेके आना है, लेकिन बोली बहुत डिसिप्लिन होता है वहाँ, मैं कैसे मांगूंगी, वैसे मुझे कैसे मिलेगा। और मन में ये सब विचार कर रही थी तो आंटी ने कहा कुछ नहीं कहना, चुप रहना, मन में रखना, आपके मन की बात गुरुजी सुनते हैं। जब आंटी जा रही थी और लाइन में थी तो एक अंकल ने कहा आंटी से कि की चाहिदा। बोले हाँ अंकल चाहिदा, मैनू गुरुजी का स्वरूप चाहिदा। बोले अच्छा तो अगली बार देवेंगे, अब की बार नहीं, अगली बार मिलेगा। आंटी गुरुजी के यहाँ मत्था टेक कर लंगर प्रसाद चक्कर आई तो उनकी मम्मी का ये हाल था, कहते ना माँ बच्चे की आहट से पहचान लेती है। तो रेगुलर आंटी अपनी मम्मी के पास जाती थी। तो मम्मी के पास गई तो मम्मी ने बताया कि बेटा आज तो चमत्कार हो गया। बोली क्या हुआ मम्मी? बोली सुबह 4 बजे मेरी आँख खुली तो मेरी दीवार पर विंडो मतलब एक विंडो बन गई और विंडो के दूसरी तरफ एक गोल मटोल चेहरे वाला एक गोरा चिट्टा कोई मुझे मतलब दिखा था और वो देख के मुझे मुस्कुरा रहे थे। तो आंटी की ने मन मन में सोचा कि गुरुजी ही थे और गुरुजी मेरी मम्मी को आके ब्लेस करके गए हैं। अगले दिन फिर आंटी की अपनी मम्मी से मिलने गई और मम्मी ने फिर बताया कि बोली हुण मैं आज फिर मैंने वही चेहरा दिखा, आज फिर मुझे वैसे ही, और एक आज वो चांदी का थाल लेकर खड़े थे और मैनू कह रहे थे कि ले ले। मैं बोली तो मम्मी आंटी ने पूछा कि मम्मी फिर आपने लिया? बोली नहीं नहीं मेरे को शर्म आ गई, मैंने नहीं लिया। तो बोली कहीं ना कहीं गुरुजी मेरी मम्मी को 2 बार आके ब्लेस करके गए और मैंने अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी वो गुरुजी थे, आपको ब्लेस करने आए थे। तो कहते हैं ना कि गुरुजी के आप एक जना गुरुजी के पास जाता है और गुरुजी उनकी पूरी फैमिली को ब्लेस कर देते हैं। हर उस इंसान को ब्लेस करते हैं जिससे हमारा कनेक्शन होता है, जिससे हमारे मन के तार जुड़े होते हैं, जिसकी तकलीफ़ से हमें तकलीफ़ होती है, जिसकी खुशी से हमें खुशी मिलती है। कभी मन में ये विचार नहीं लाना संगत जी कि हम गुरुजी के मंदिर गए, हमारी फैमिली के लोग नहीं गए। सबकी अपनी जर्नी है और गुरुजी जब एक को बुलाते हैं ना तो पूरी फैमिली का उद्धार कर देते हैं। ऐसा ही सत्संग एक आंटी का है। आंटी का भाई जिसको आधे सर में दर्द हो रहा था और बहुत तेज़ दर्द हो रहा था, तो आंटी के पास उनके भाई का फ़ोन आया कि मेरे ऐसे ऐसे सर में बहुत दर्द हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि तू डॉक्टर के गया? बोला हाँ मैं डॉक्टर के गया था, मैं दवाइयाँ भी लाया था। तो उन्होंने कहा कि तू खुशनसीब है, किस्मत वाला है, तू जलंधर मंदिर में गुरुजी का मंदिर है, तू वहाँ जा। आंटी ने बोलकर छोड़ दिया। थोड़े दिन बाद फिर अंकल का उनके भाई का फ़ोन आया और आंटी के पास रेगुलर मैसेजेस आ रहे थे कि तेरे भाई पर कोई बहुत बड़ा कष्ट है। बोली जब ऐसे मैसेज आते हैं तो हम लोग डर जाते हैं। तो बोली वो मैसेज भी दिमाग में था और भाई का फिर फ़ोन आया थोड़े दिन बाद। बोला बहन मेरे सर में बहुत दर्द है और मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारे ना रेशा जम गया है कुछ, और एक बोलते हैं ना सर का, आधे सर का कोई दर्द होता है, तो वो बहुत पेन था उनको। तो उन्होंने कहा कि तू बड़े मंदिर नहीं, वहाँ जलंधर मंदिर में नहीं गया? मैंने तेरे को बोला था कि तू वहाँ जा, तू गया कि नहीं गया? बोली मुझे नहीं पता कि वो गया कि नहीं गया, लेकिन उसने हाँ कहा ना कहा। तीसरी बारी जब उसका फ़ोन आया और उसने बताया कि बहुत दर्द है मेरे और मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, तो उन्होंने डांटते हुए कहा कि आज के बाद मुझे फ़ोन नहीं करियो, पहले मंदिर जा और तुझे वहाँ जाके कुछ नहीं करना है, तुझे सीधा जाना है और जाकर मत्था टेक कर वापस आ जाना है। तू वहाँ जाके कुछ मत करियो, तुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, तुझे सिर्फ जाना है और लंगर चख के आना है। क्योंकि बहन ने बार बार भाई को कहा था। फिर वो भाई गया और गुरुजी के मंदिर गया और वहाँ पे लंगर चख के आया। आज 2 महीने हो गए, आंटी बताती हैं कि 2 महीने हो गए हैं मेरे भाई को कोई दर्द नहीं है और वो कोई दवाई नहीं खा रहा है। कहते ना बहन के विश्वास ने गुरुजी पे इतना भरोसा कि तू बस चला जा, तू जाएगा तो ठीक हो जाएगा। अभी उस लड़के को कोई बीमारी नहीं है, उसको कोई सर में दर्द नहीं है, कोई रेशा बता रहा था, कोई कुछ बता रहा था, लेकिन अभी उसको कुछ नहीं है और वो नॉर्मल है, बहुत अच्छा है, बहुत चंगा है। अभी फ़िलहाल में आंटी के साथ दूसरा सत्संग ये हुआ कि उनका मतलब जेठ का लड़का जिसको पेट में बहुत मतलब ज़्यादा वाला इन्फेक्शन हुआ और जिसकी वजह से उसका लीवर इफ़ेक्ट हुआ, और वो लीवर इतना इफ़ेक्ट हुआ कि डॉक्टरों ने यहाँ तक बोल दिया कि इसका लीवर जो है वो इस स्टेज पे आ जाएगा कि ब्लैक हो जाता है ना लीवर, उस स्टेज पे काला वाला लीवर, मतलब क्या कहते हैं उसको, कोई मतलब एक इतनी लिमिट बढ़ जाएगी कि लीवर काला पड़ जाएगा। तो
आंटी बार बार प्रार्थना कर रही थी गुरुजी से, अरदास करती थी कि आप कुछ भी करो, इस बच्चे को ठीक कर दो, बार बार गुरुजी से अरदास। और आंटी ने जब अरदास की तो बेटा जो ठीक होके आया, आंटी के मन में था कि मैं उस बेटे को गुरुजी के मंदिर लेके जाऊंगी या डुगरी मंदिर लेके जाऊंगी। कुछ ऐसा गुरुजी ने चमत्कार किया, कुछ ऐसी गुरुजी ने कृपा की कि उनके भाई को भी और उस बेटे को भी गुरुजी ने दोनों को आंटी के साथ डुगरी मंदिर बुलाया। और गुरुजी ने कहते ना, जोड़ने वाले, बुलाने वाले, करने वाले सब गुरुजी हैं संगत जी। हम ना कुछ कर पाए थे ना कुछ कर पाएंगे। हम तो सिमरन भी नहीं कर सकते, हम तो सिमरन करने बैठते हैं तो मन भटकता है। और अगर संगत जी आपकी ज़िंदगी में ऐसा हो रहा है कि आपके चारों तरफ के रिश्ते जो आपको बहुत प्यारे थे वो आपसे छूट गए हैं, मन में एक सुकून, एक तसल्ली आ गई है कि अब जो होगा देखा जाएगा, दूसरा मरने से अब डर नहीं लगता। अब लगता है कि मौत आएगी तो पता है हमें गुरुजी के पास जाना है। बड़ी बड़ी खुशियाँ जिनकी चाहत हमें थी अब नहीं है। अब लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है, मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो भी कुछ बड़ी बात नहीं है। एक सरेंडर है, एक सुकून है, एक लगाव है गुरुजी से और तसल्ली है। डर कहीं दूर से दूर तक नहीं है। तो आप समझना संगत जी कि गुरुजी ने आपको चुना है और आपका गुरुजी के प्रति जो ध्यान है, जो आप मंत्र जाप कर रहे हो, वो उनके चरणों तक पहुंच रहा है, क्योंकि आपके मन में बदलाव होने लगा है, आप बदलने लगे हो। आपको दुनिया की लोगों की चीज़ें बहुत कम पसंद आती हैं। आप सिर्फ और सिर्फ गुरुजी और गुरुजी के सत्संग अच्छे लगते हैं। जहाँ घंटों तक हम बातें करते थे, फालतू की गॉसिप करते थे, अब हर कर्म से हमें डर लगने लगा है। तो आपका गुरुजी के प्रति प्यार तो बड़ा ही है, आपका ध्यान, आपकी चेतना जाग रही है उस परमात्मा के प्रति, और ये बिना ब्लेसिंग के और बिना गुरु की कृपा के कभी नहीं होता। तो आज के लिए इतना ही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको सत्संग पसंद आते हैं तो लाइक के साथ साथ कमेंट करें और मुझे मेरी गलतियां ज़रूर बताएं कि आंटी यहाँ आप गलत हो, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग मेरी चीज़ों को मुझे ठीक करने में सहायता करते हैं। ठीक है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।